जी, बिल्कुल प्रेशर है, हाँ, लेकिन उस प्रेशर में पार्टी क़यादत उनकी मज़लूमियत को सामने रखते हुए मकबूलियत हासिल कर रही है। ये सही। है वो हाँ, नुक्ता कि जिस पे जब अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि पार्टी लीडरशिप क्या इस बात में दिलचस्पी रखती है कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, तो सही। मुझे लगता है जी। कि इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे तो पार्टी की एक मज़लूमियत बरकरार रहेगी और उसका लीडरशिप हुँ, फ़ायदा उठाती है। तो हुँ, अगर वो जेल से बाहर होंगे, उनके अदालती मुकदमात अच्छे तरीके से लड़े जाएँगे, तो फिर वो जब बाहर आएँगे तो एक और इम्तिहान शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पे सियासी लीडर्स का मिज़ाज है, हुँ, इसकी कई मिसालें पहले भी मौजूद हैं कि वो बतौर इनाम, बतौर ईदी हुँ, कुछ ना कुछ लोगों में तक़सीम करते हैं कैश। और हुँ, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। ये तो ऐसी वजूहात हैं कि जिनको डिस्कस किया जा सकता है। हुँ, मुल्की हालात में स्टेबिलिटी तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में कभी भी नहीं आई। और अगर हम धरने के या जलसे के मुकाम को देखें और मज़हबी जमातों की इस्लामाबाद में मौजूदगी को देखें, तो वो दोनों मुकामात बड़े मुख्तलिफ हैं और उनमें बड़ा फ़ासला है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा सर, कल तक पीटीआई जो थी वो बहुत जोश से पावर शो करने के लिए तैयार थी और सारी तैयारियां पूरी थी और उन्होंने कहा था कि हर हाल में जलसा करेंगे, जबकि अब हम सूरत हाल देख रहे हैं कि जलसा नहीं किया जा रहा। तो इस फैसले के पीछे आपको क्या लगता है, पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है? अचानक से ये यू टर्न किस वजह से हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। हुँ, कल के फैसले के हवाले से 2 निकात पर बात करना ज़रूरी है। हुँ, पहला नुक्ता तो ये है कि सुबह 7 बजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जी। जो कि बहुत अहम नुक्ता है, इसे हुँ, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमा इंतज़ामिया से या ऐसे हलकों से राब्ते में थे कि जो ये काम कर सकते। अमूमन सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे नहीं खोले जाते, ख़ुसूसन किसी मुलाकाती को तो बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाता। तो अगर ये स्पेशल अरेंजमेंट की गई है तो इसका मतलब ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के वो रहनुमा और इंतज़ामिया ये राब्ते में थे कि जिन्होंने इस मुलाकात को मुमकिन बनाया। अब दूसरा पॉइंट ये है जिसकी जानिब अलीमा खान साहिबा ने इशारा किया। मुझे ऐसे लगता है कि पार्टी की मौजूदा क़यादत जो इस वक़्त जेल से बाहर है, हुँ, उसमें और कारकुनान के जज़्बात के अंदर एक गैप है हुँ, और वो फ़ासला इस वक़्त कम नहीं हो रहा बल्कि ज़्यादा हो रहा है। कारकुनान को ये तवक्को दिलाई जाती है, उनको ये उम्मीद दिलाई जाती है कि हम एक्टिव रहेंगे, एहतजाज हुँ, करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, हुकूमत पे दबाव डालेंगे, लेकिन साथ ही पार्टी क़यादत या तो हिकमत अमली है या मजबूरी है या मुफ़ाहिमत है। किसी भी बुनियाद पे वो हुकूमत से, इदारों से राब्ते में भी रहते हैं सही। और कहीं न कहीं वो ऊँच-नीच भी करते हैं। तो हुँ, इस वजह से पार्टी का जो कारकुन है वो बहरहाल ये सोचने पे मजबूर है कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम क्रेन्स भी लेके जाएँगे, जी, हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी लेके जाएँगे, हुँ, डंडे भी लेके जाएँगे, हुँ, लेकिन फिर वो सारा कुछ नहीं होता। जी। तो ये गैप जब तक खत्म नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले पे यकसू नहीं होगी। माजिद निज़ामी साहब, जो इसकी एक रीज़न बताई जा रही है वो ये कि पैगाम पहुंचाया गया बानी पीटीआई तक उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हुँ, तवज्जुद से, और वो ये कि जो कुछ मजहबी जमातें हैं जो मौजूद हैं जी। इस्लामाबाद में एक केस के मामले को लेकर, तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ इंतशार की सूरत हाल हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई यही वजह हो सकती है? देखिए, ये तो ऐसी वजूहात हैं कि जिनको डिस्कस किया जा सकता है। हुँ, मुल्की हालात में स्टेबिलिटी तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में कभी भी नहीं आई। और अगर हम धरने के या जलसे के मुकाम को देखें और मज़हबी जमातों की इस्लामाबाद में मौजूदगी को देखें, तो वो दोनों मुकामात बड़े मुख्तलिफ हैं और उनमें बड़ा फ़ासला है। सही। हुँ, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने कोई यकीन दहानी हासिल की हो कि हुँ, आप फिर अगले जलसे पर हमारे हुँ, रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। जी, तो अगर ऐसा हो चुका है और हुँ, हुकूमत उनको ये कह चुकी है, हुँ, तो फिर तो मैं इसे एक अच्छी डील समझता हूँ। हुँ, और अगर सितंबर में जाकर फिर यही मार-धाड़, जलाओ-गिराओ बयानात होने हैं और फिर हुँ, जलसे मुलतवी होने हैं, हुँ। तो फिर शायद तहरीक-ए-इंसाफ की प्लानिंग अच्छी नहीं।
अच्छा माजिद साहब, जैसे कि अलीमा खान ने भी कहा कि उनसे करवाया जाता है, उनके सर पर डाल दिया जाता है, आपको लगता है कि ये फैसला इमरान खान का ही हो सकता है या पीटीआई की क़यादत का हो सकता है, या किसी और वजह से भी उन्होंने ये जलसा कैंसिल किया हो? जी बिल्कुल, ये अलीमा खान साहब के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम्म। अलीमा साहिबा की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर वजन इसलिए भी है कि एक मखसूस लिस्ट ऑफ लीडर्स है जो इमरान खान साहब को जेल में जाके मिलते हैं और वहीं से ये मोनोपोली कायम होती है। तमाम तहरीक इंसाफ के लीडर्स को वहां जाने की इजाजत नहीं होती क्योंकि वो लिस्ट जो है वो अप्रूव की जाती है और वही लोग जाते हैं। तो इस तरह से इमरान खान साहब के पास एक मखसूस ग्रुप की चीजें पहुंचती हैं। हमने देखा कि शेर अफजल मरवत के मामले में भी 2 से 3 महीने ये मामला चलता रहा। उनको कहा जी एमएनएशिप से आप इस्तीफा दे दें, उनकी मेंबरशिप खत्म की गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन जब वो मुलाकात हुई तो कुछ चीजें बेहतर हुई। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मखसूस चैनल जो है लोगों का वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं की आरा बानी चेयरमैन तक या पहुंचती माजिद है। साहब ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान शदीद दबाव का शिकार है। 190 पाउंड स्कैंडल वाला जो केस है वो भी बस हतमी मराहिल में पहुंचने को तैयार है, उसके लिए भी खैर ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हर तरह से इमरान खान पे प्रेशर तो है। जी बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर में पार्टी क़यादत उनकी मजलूमियत को सामने रखते हुए मकबूलियत हासिल कर रही है। ये है वो नुक्ता कि जिसपे जब अलीमा खान साहब ये कहती हैं कि पार्टी लीडरशिप क्या इस बात में दिलचस्पी रखती है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, तो मुझे लगता है कि इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे तो पार्टी की एक मजलूमियत बरकरार रहेगी और उसका लीडरशिप फायदा उठाती है। तो अगर वो जेल से बाहर होंगे, उनके अदालती मुकदमात अच्छे तरीके से लड़े जाएंगे, तो फिर वो जब बाहर आएंगे तो एक और इम्तिहान शुरू होगा। तो इस वक्त वो जो एक विक्टिम कार्ड है वो तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत बड़ी कामयाबी से खेल रही है। माजिद निज़ामी साहब, अभी आपने बात की कि मखसूस लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो मुलाकात कर पाते हैं बानी पीटीआई से और हर एक की एक्सेस नहीं है जमात में से, जिसकी वजह से शायद कोई खला है या सिर्फ एक ही पॉलिसी लाइन है जिसे टो किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मखसूस लोग मुलाकातें करते हैं उनको कहीं से इजाज़त लेना पड़ती है या बानी पीटीआई चाहते ही सिर्फ यही मखसूस लोगों से मुलाकात करना है? जी ये बड़ा अहम नुक्ता इसलिए है कि ये कॉम्बिनेशन है कि जिस तरह हमने देखा कि ये जो कल मुलाकात हुई है जी इसमें यकीनन इंतजामिया की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी और इंतजामिया ने ही इसको मैनेज किया। तो हम इसको देखते हैं कि ये दो तरफा चीज है, ये एक तरफा नहीं है कि जो लोग जाते हैं जो उनको कन्विंस करते हैं या उनके सामने चीजें रखते हैं, उनके बहरहाल इदारों से भी राब्ते हैं और अपने पार्टी कारकुनान से भी राब्ते हैं। तो जब उनको लगता है कि उन्होंने पार्टी कारकुनान का मौक़िफ़ सामने रखना है, उस वक्त वो उसका मौक़िफ़ सामने रखते हैं और जब उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं अब इदारों की बात पहुंचाना जरूरी है, इंतजामिया के मुतालबात रखना जरूरी है, तो उस वक्त वो ये करते हैं। तो माजिद निज़ामी साहब, जब ये जलसा होने जा रहा था तमाम जो कारकुनान थे केपी की हद तक वो तो इकट्ठे हो रहे थे, दूर दराज के इलाकों से आना शुरू हो गए थे। यकीनन जो नीचे जो सेकंड टियर है पॉलिटिकल पार्टी की वो भी मुतहरिक थी, फिर एंड टाइम पर आकर इस जलसे को मुलतवी कर देना और इत्तेहादी भी इससे नाला है क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये जलसा किया जाना था। महमूद खान अचकज़ई भी नाराज़ हो सकते हैं या हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस कॉज को नुकसान पहुंचेगा पीटीआई की? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 10-12 साल में तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से और तंजीमी फैसलों के हवाले से कहीं ना कहीं उनमें बहुत खामियां नजर आती हैं। और पहले इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त भी इस तरह के कई मसाइल पेश आए, लेकिन जब वो जेल में है उसके बाद इन मसाइल में इजाफा हो चुका है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे वो तमाम अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं उनको एक शर्मिंदगी और सुर्खी हुई है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। तो यहाँ से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि सही फैसलों का एक तो फुकदान है तहरीक इंसाफ में और दूसरा ये कि उनकी कोऑर्डिनेशन, जो लोग मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं उनके साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन दुरुस्त नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को इस मामले पर माजिद साहब, कोऑर्डिनेशन की आपने बात किया कि कोऑर्डिनेशन तो दुरुस्त नहीं है, जलसा कैंसिल हुआ, अंदर अपनी क़यादत को ही कुछ लोगों को नहीं पता था कि जलसा कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे में 5000 के नोट भी तकसीम किए गए, वो क्या मंतिक थी? क्या बुलाए गए थे कि इतनी रकम पे लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं? कोई ऐसी सूरत हाल थी? जी ये खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पे सियासी लीडर्स का मिजाज है
इसकी कई मिसालें पहले भी मौजूद हैं कि वो बतौर इनाम, बतौर ईदी कुछ ना कुछ लोगों में तकसीम करते हैं कैश। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। तो ये वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है जिस पे बिल्कुल बहस की जा सकती है, इस पे तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के सियासी माहौल में कोई नई चीज नहीं है। तो उसी को बिल्कुल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि इससे कारकुन की और लीडर की एक कनेक्टिविटी में इजाफा हो और उनको ये एहसास हो कि उनका जो लीडर है वो अपने कारकुनान की फिक्र करता है। ठीक है तो जी। इसका माजिद एक निज़ामी दूसरा साहब, point अब of view सर ये भी है। कहिएगा कि माज़रत का वक्त की किल्लत है, अभी आप क्या रीड कर पा रहे हैं कि जो आइंदा की तारीखें दी गई हैं जलसे की, अब आज़म सवाती साहब ने कहा कि लाहौर में भी जलसा होगा, फिर इस्लामाबाद में भी, अब ऑब्वियसली उसकी नई तारीखें सामने आ गई हैं, तो क्या अब ये वो जलसे भी होते हैं आपको नजर आते हैं? जी, ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि मुझे अभी भी इसके अंदर अगर मगर की कैफियत नजर आती है, क्योंकि अडयाला जेल में या उससे बाहर कोई ऐसी बयानबाजी हो गई, कोई ऐसा वाकया हो गया, कोई ऐसी तलखी हो गई, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के अंदर मसाइल होंगे। हमने देखा कि जून जुलाई में भी जलसों के फैसले हुए, एनओसी मिल गए, फिर वो कैंसिल हो गए। तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए इन जलसों को कामयाबी से मैनेज तो करना। इतना आसान नहीं होगा अगर मगर की सूरत हाल होगी। माजिद निज़ामी तजियाकार हमारे साथ थे, उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अब देखना ये कि पावर कर पाती है पीटीआई की नहीं कर पाती, इस पर तो खैर आगे सिलसिला जो चलेगा हम आपसे तो आने वाला बात वक्त ही भी करेंगे। बताएगा।